कि जब पहलगाम पर हमला हुआ और फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में टेंशन हुआ तो भारतीय मीडिया बहुत शोर मचा रहा था कि अब तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए जाएं और क्रिकेट के हवाले से उन्हें बड़ा जोम है कि क्रिकेट के लिए वो स्पॉन्सर्स लेकर आते हैं, तो उन्होंने कहा क्रिकेट को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। अब जब से ये खबर आई है बड़ा रोना धोना मचा हुआ है भारतीय मीडिया की जानिब से कि ये क्या किया हुकूमत ने, और कुछ पाकिस्तान के यूट्यूबर्स थे जो बैन थे उस पाकिस्तान भारत की टेंशन के बाद, उनको भी सुना है अनबैन कर दिया है। तो आप कैसे देखते हैं ये एशिया कप जो होने जा रहा है दुबई में, उसकी क्या वजह आप समझते हैं? फाइनेंशियल वजह है, स्पॉन्सर्स सोनी जो है उनका ताल्लुक भारत से है, तो क्या वजूहात क्या समझते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल। देखिए, भारत के जो बुलंदोबांग दावे थे ना, वो जंग के बाद से आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। माशाल्लाह जो हमारी अफवाज ने जो जवाब दिया है और जो जंग जीती है, उसके बाद से कई महाज पर हमें भारत पसपा नज़र आ रहा है। सिर्फ क्रिकेट नहीं, इंटरनेशनली भी अगर आप देखेंगे। अब जाहिर है ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है, उसके जो चीफ हैं वो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, तो उनकी ये है जिम्मेदारी थी कि इसको करना। भारत की टीम तो यहाँ तक, भारतीय जर्नलिस्ट तो यहाँ तक कह रहे थे कि पाकिस्तान भारत अब कभी खेलेंगे नहीं, यानी भारत पाकिस्तान से कभी नहीं खेलेगा और कहीं मैच अगर होता है तो हम फोरफिट कर देंगे, यहाँ तक की बातें हो रही थी। लेकिन आपने देखा वो पोस्टर कि जिस पोस्टर पर सूर्य कुमार यादव की तस्वीर है और बांग्लादेश और श्रीलंका के कप्तानों की, पाकिस्तान के कप्तान की तस्वीर नहीं है, वो उनकी प्लानिंग का हिस्सा है इकबाल। उसमें उसे ये नहीं आप अखज़ कर सकते नतीजा के पाकिस्तान नहीं है, उनके पास पाकिस्तानी खिलाड़ी है, पाकिस्तान को उनको प्रमोट नहीं करना। हमें ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने किया था कि जगह का नाम नहीं लिखा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के जो आखिर में उन्होंने कोट पहना हुआ, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2020 पाकिस्तान लिखा हुआ था, तो उसकी वजह से बड़े भारी दिल के साथ उन्होंने पहना है वो कोट। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो देखें वो सब कुछ था। अच्छा, एक बात, अब बात हो रही है एशिया कप के हवाले से, तो ये क्रिकेट के लिए देखो खुशाइंद है कि एक चीज़ हो रही है, पाकिस्तान इंडिया की टीमें, और जैसे हमारी अभी ऑफ एयर बात हो रही थी कि 2 या 3 मरतबा पाकिस्तान भारत की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। देखिए जो टेंटेटिव शेड्यूल आया मुनीर, 7 एक ही ग्रुप में 7 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, फिर उसके बाद जो सुपर 4 मरहला है उसमें यकीनन पाकिस्तान इंडिया क्वालिफाई कर जाएंगे, तो सुपर 4 मरहले में 14 सितंबर को एक मैच है, इतवार वाले दिन सारे, और फिर अगर फाइनल होता है तो 21 सितंबर को, तो 3 मैचेस हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, डेट अभी टेंटेटिव है, अभी फाइनल डेट नहीं आई, लेकिन अगर आती है तो बिल्कुल ये 3 मैचेस हो सकते हैं। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज़ जाएगी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ भी नहीं पहुंच सकी, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। तैयारी हमारी अगला T20 वर्ल्ड कप भी तो इंडिया और श्रीलंका में, लेकिन हम तो श्रीलंका में खेलेंगे ना इकबाल, और अगर फाइनल में पहुंचती है पाकिस्तान तो इंडिया को आना पड़ेगा, ये तो अब तय हो चुका है। ICC से तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन जिस तरह जय शाह डोमिनेट कर रहे हैं, आपने देखा होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की जो वीडियो जारी हुई, उसमें उनके जय शाह के 8-9 शॉट्स हैं। अगर आप उस वीडियो को गौर से देखें तो बड़ी तनकीद हुई। तो अगर वो इतना डोमिनेट कर रहे हैं तो क्या भारत तैयार हो जाएगा? इकबाल, जय शाह तो उस वक्त से डोमिनेट कर रहे हैं जब वो BCCI के सेक्रेटरी थे, अब तो ICC के प्रेसिडेंट है, तो ICC के हवाले से, जो ICC का टूर्नामेंट था इसलिए इनका होना ज़रूरी था, तो ये वहाँ पहुँचे और वो उसमें तस्वीरें खिंचवाई हैं। वो वक्त निकल गया इकबाल, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जंग के बाद से हालात बिल्कुल दूसरे हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा है कि बैकफुट पे आया है भारत, और यहाँ क्रिकेट में भी उसे बैकफुट पे आना पड़ेगा। भारत की सिर्फ ये ख्वाहिश है कि किसी तरह अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती तो फाइनल जो है वो गुजरात में हो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, उसकी उनकी ख्वाहिश है। लेकिन पाकिस्तान टीम पहुंचेगी तो फिर ये ख्वाहिश उनकी खत्म हो जाएगी और फिर कोलंबो में फाइनल होगा, ये तो तय है। लेकिन पाकिस्तान की आप परफॉर्मेंस भी तो देखें मुनीर, इस वक्त ICC की जो T20 रैंकिंग है, पाकिस्तान 8वें नंबर पर है, और पाकिस्तान से नीचे अफगानिस्तान है, और बल्कि बांग्लादेश उससे और नीचे है। बांग्लादेश ऊपर है क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान की सीरीज़ अब फिर होने जा रही है। तो आप नहीं देखते कि ओवरऑल पाकिस्तान के T20 इंटरनेशनल मैचेस में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए 8वें नंबर पर है। और अगर आप T20 के टॉप 10 या टॉप 20 की बात करें तो 12वें और 13वें नंबर पर है बाबर आजम और रिजवान। और बॉलिंग में अगर आप जाएं T20 की पाकिस्तान की बॉलिंग में, तो शाहीन शाह अफरीदी 20 बॉलर्स में नहीं शामिल है, उसमें 15वें शायद 18वें नंबर पर है हारिस रऊफ और अब्बास आफरीदी। तो इसको देखते हुए आप नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करना भी पाकिस्तान टीम से मुश्किल काम है? इकबाल, पिछले कई सालों से, स्पेशली 2024 या 2025 में जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है ना, वो तो इतनी ख़राब रही है कि आप उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई अच्छी परफॉर्मेंस होगी।
लेकिन अगर आप नए खिलाड़ी लाते हैं, देखिए जो बड़े नाम थे ना, उन्होंने मैच भी जितवाया था, लेकिन उनकी आपस की चपखलिश ने भी पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया। और बहुत से ज़रा ये कहते हैं कि इन तीनों बड़े खिलाड़ियों से कहा गया था कि भाई आप ज़रा देखें समझें, जब वो नहीं समझे तो मजबूरन उनको इस स्क्वाड से हटाना पड़ा और नया स्क्वाड एक सामने लाना पड़ा। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के मैचेस सब कमज़ोर टीमों से अभी हैं, बांग्लादेश हैं, फिर वेस्ट इंडीज़, फिर शायद अफगानिस्तान और यूएई से सीरीज़ होगी, उसके बाद फिर एशिया कप है जिसमें पता चलेगा हमें। तो अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी। हमने बांग्लादेश को तो हरा दिया, क्या बांग्लादेश को बांग्लादेश में जाके हम उसी तरह आसानी से हराएंगे 3-0? तो कुछ थोड़ी सी बात होगी, लेकिन अभी पाकिस्तानी टीम को बैलेंस नहीं